हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10 चैप्टर हमारा 12 ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसकी प्रश्नावली 12.2 को आज हम वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले हम 12.1 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो हमने 12.1 में ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, उन्हें आप देख लें एक बार, तो आपको जो प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी। और ये प्रश्नावली देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली से जो है आपको एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी 6 नंबर में प्रश्न आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, ये कह रहा है आप क्वेश्चन 1 कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी ठोस जो है अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है, उसके आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये साइड रखते हैं। देखिए, इतना क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, तो वीडियो बाद में कट हो गई थी। देखिए, एक दिया हमको ठोस जो है अर्धगोले पर शंकु बना, यानी एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु बना, इसके आकार का है। इसमें दिया क्या हमको? देखिए, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या दी है कितनी? 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या समान है, और शंकु की ऊंचाई भी किसके दिए? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, तो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब बुझ रहा है ठोस का आयतन। तो देखिए, ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन इसका प्लस शंकु का आयतन, ये होगा शंकु का आयतन। ठीक है, आयतन। अब देखिए, अर्धगोल का आयतन कितना होता है? ये अर्धगोल का आयतन कितना होता है? ये होता है 2/3 पाई आर की क्यू, आर की क्यू, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखिए 2/3 पाई का मान कितना है? 22/7। 22/7 रख लो, या फिर 3.41 रख लो, 22/7 रख लो। अभी देखिए, पाई का हम मान नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आसान पड़ जाए। अगर यहाँ पर आप पाई का मान रखोगे तो कैलकुलेशन आपको टफ पड़ेगी। ठीक है नहीं। और कितना ले लेना है यहाँ पे? कितना हो जाएगा? देखिए, पाई यानी कि आर का मान कितना? 1 है, तो 1 की आर क्यू, प्लस 1/3 यानी कि यह है 1/3, और पाई को ऐसे रहने दिया। आर का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है? 1। तो यहाँ से हम पाई ले लिया हमने कॉमन। पाई जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा? ये 1 की क्यू कितना हो? 1 ही हो, तो 2/3 बचा है यहाँ से। 2/3 प्लस का यहाँ से पाई कॉमन कर लिया, तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो? 1, और 1 की गुणा करें 1 से कितना है? 1, तो बचा यहाँ पर 1/3। ठीक है, अब हम पाई का मान रखेंगे। पाई का मान कितना रखेंगे? चाहे 3.14 रख दो या 22/7 रख दो। 22/7 रख दो इंटू 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा? देखिए ऊपर कितना जाएगा? ये पाई के पदों में तो ज्ञात करा जाए, पाई का मान आपको कुछ नहीं रखना, क्योंकि पाई के पदों में आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, ये 3 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बचा? 2 + 1। ठीक, तो यह 3/3 इंटू पाई, और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये पाई क्या आएगा? कहीं में सेंटीमीटर क्यू। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि आयतन का मात्रक जो है घन में होता है, यानी घन सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? एक इंजीनियर के यानी एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर हो, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ये साइड रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग में एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या है? 2 शंकु, यानी बेलन बनाते हैं। बेलन, देखिए चित्र को समझना बहुत जरूरी है। इस पे जो है जिसके अर्धगोले पर दोनों ओर क्या है? जिसके दोनों सिरों पर शंकु रखे, यानी दोनों सिरों पर क्या है? शंकु है। ठीक, ये लगा दिया हमने शंकु। ठीक, और इस सिर पर क्या है? इसके शंकु है। ठीक, ये हमने शंकु बना दिया। और ये क्या कह रहा है? देखिए, इसमें जिसके दोनों सिरों पर शंकु रखे हैं, मॉडल का व्यास यानी इसका व्यास, तो देखिए व्यास यानी गोले के शंकु का व्यास तो सेम है बिल्कुल। दिया क्या हमको? देखिए दिया है
गोले का व्यास, यानी कि ये क्या है, बेलनाकार भाग का व्यास। ये बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार व शंक्वाकार, ये शंक्वाकार भाग का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का ये 2 गुना होता है, यानी कि 2r बराबर कितना दिया हमको, व्यास दिया 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r कितनी है, यहाँ से देखिए 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या है इसमें, इसकी लंबाई, यानी कि इसकी प्रत्येक पात्र की, यानी कि जो ये प्रत्येक पात्र की मॉडल, ये मॉडल की लंबाई कितनी है, मॉडल की कुल लंबाई, यह है मॉडल, ये मॉडल है कि कुल लंबाई कह सकते हो या ऊंचाई कह सकते हो, कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। ये कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी दिया है शंकु की ऊंचाई ये क्या है, h कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक शंकु लिखना है, ठीक, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 है, तो देखिए बेलनाकार की भाग की ऊंचाई कितनी आएगी, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसे हम क्या मान लेते हैं, बेलनाकार भाग को क्या मान लेते हैं हम, ऊंचाई h डैश मान लें इसकी, ठीक है, h डैश मान लिया हमने, ये कितनी आएगी, यानी कुल ऊंचाई कितनी, देखिए मॉडल की 12 माइनस का 2 शंकु हैं, इन दोनों शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 × 2 भाई एक की ऊंचाई 2 है, तो 2 कितनी है, 12, 2 × 2 तो 12 माइनस 2 और 2 कितना होगी, 2 दूनी 4, तो ये कितना जाएगा 8, ठीक है, 12 में से घटाएंगे तो ये h डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब ये बूझ क्या रहा है इसमें, देखिए ये बूझ क्या रहा है, ये अंतर्विष्ट, ये मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है ना, देखिए लिखूंगा मॉडल में अंतर्विष्ट, यानी जो इसके अंदर है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना होगा, देखिए बेलनाकार भाग का आयतन, यानी बेलनाकार भाग का आयतन, प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, 2 शंकु है, 2 गुणा शंकु का आयतन, तो देखिए बेलनाकार भाग का आयतन कितना होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h, बेलन त्रिज्या कितनी मानी है हमने, r मानी है, पाई r स्क्वायर h माइनस 2 इंटू शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r की क्यूब, ये r कितना, r तो सेम है, इसकी त्रिज्या समान है, दोनों की त्रिज्या समान है, ये r की क्यूब 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, r स्क्वायर h, तो h की क्या मानी हमने, इसकी ऊंचाई, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई बनी h डैश, इसकी है h डैश और इसकी ऊंचाई कितनी है h, ठीक। अब इसको हमको हल करना है, तब देखिए यहाँ से हम पाई तो ले लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं पहले, तो देखिए पाई भी कॉमन आ रहा है, इसमें से r स्क्वायर भी हम कॉमन कर सकते हैं, r स्क्वायर, क्योंकि r दोनों में समान है, r स्क्वायर कितना है, समान है, तो पाई r स्क्वायर ले लिया कॉमन यहाँ से, तो यहाँ कितना आएगा h डैश, ये चिन्ह तो प्लस का है ना, ये h डैश प्लस का, यहाँ कितना आया, ये 2/3 पाई r स्क्वायर तो कॉमन हो गया, h बचा, ठीक, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। यहाँ पर रखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक, और देखिए r त्रिज्या कितनी है इनकी दोनों की, यानी देखिए त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 3/2 है, 3/2 को या 1.5 लिख लो, ठीक है, 3/2 ही रहने दो, चलो 3/2 का स्क्वायर इंटू h डैश कितना 8 प्लस का 2/3 इंटू h कितना हमारे पास, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2। अब इसे करते हैं, देखिए कैलकुलेशन, ये 22 इसका मान कितना होता है, 3.14, ठीक है, 3.14 गुणा ये कितना हो जाएगा,
इसका मान कितना होता है 3/2 का 1.5, या फिर देखिए इसे जो है खोल दो 9 नाम, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू देखिए इसका 3 एलसीएम आ गया, 4/3 हो जाएगा, तो 3 एल आ गया इसका एलसीएम, ठीक है 3 एलसीएम आ गया, और 3 अट्ठे 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, 24 4 28, देखिए 3 से कितनी बार कटा है 3 बार, और 4 से कितनी बार कटा है 4 7 28, और 7 या 21, तो यार 3.14 इंटू 7 या 21, ठीक है। तब देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 का 4 हासिल लगा 8, 21 का 21, 21 8 कितना हो गया 29, ठीक हासिल लगा 2, 21 63, 63 2 कितना जाएगा 65, 2 स्थानों में पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, वो काय में मात्र सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब, और यही इसका जो है क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक ये कह रहा है, ये आयतन की 30% चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये आपको बताना। ये प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार की है, ठीक जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, देखिए आकृति 12.15, ठीक ये क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि इसमें देखिए हमें बनाना कुछ नहीं है, बना लेते हैं। चलिए एक गुलाब जामुन, इसमें देखिए दिया क्या पहले, यानी गुलाब जामुन है ये है इस टाइप से, और इसके दोनों सिरों पर क्या है अर्धगोले हैं, ठीक है इस टाइप से। यानी देखिए आयतन में इसमें कह रहा है प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, इसकी लंबाई कितनी है। यानी देखिए गुलाब जामुन का व्यास, ये देखिए ये जो है किस अर्धगोला है टाइप से, ठीक है ये भी अर्धगोला टाइप से है। यानी गुलाब जामुन की लंबाई दिया क्या, देखिए दिया है क्या दिया है, गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई हमको कितनी दी है, एच मान लेते हैं लंबाई हो चाहे एच मान लो या एल मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं। कितनी दिया हमको 5 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दिया है गुलाब जामुन का, व्यास कितना है, व्यास होता है 2r, ये कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 200 काटेंगे तो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये देखिए यानी कि बेलनाकार प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी होंगे बेलन की त्रिज्या, जो बेलनाकार भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है आर बराबर कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये क्या अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, देखिए ये भी आ रहा है, ये भी कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल लंबाई कितनी है इसकी, यानी टोटल लंबाई कितनी है, यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो देखिए बेलन की ऊंचाई की लंबाई कितनी है, अब बेलन की ऊंचाई कह सकते हो या फिर लंबाई कह सकते हैं, ऊंचाई क्या एच, ये कितनी रहेगी, ये बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई में से हम देखिए कुल ऊंचाई कितनी है इसकी, कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 में से हम देखिए ये दोनों की है, यानी कि एक इधर है ये अर्धगोला, एक इधर अर्धगोला, इसके क्या यानी इसकी ये त्रिज्या तो है यहाँ तक, इसकी त्रिज्या कितनी है और इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या हटा देंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5 माइनस का 2 इंटू 1.4, तो हो जाएगा 5 माइनस का ये कितना हो जाएगा 2.8, इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर, ये एच का मान कितना आया 2.2 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है यानी इसके आयतन में कितना वो है चाशनी है, तो देखिए इसका यानी ये क्या है हमारे पास गुलाब जामुन, देखिए एक गुलाब जामुन कितने गुलाब जामुन है, एक कुल गुलाब जामुन कितनी है, कुल गुलाब जामुन कितनी है हमारे पास, देखिए गुलाब जामुन ये कितनी है हमारे पास 45 है, ठीक है नहीं। और अब देख निकालते हैं हम गुलाब जामुन क्या क्या निकालेंगे आयतन, एक गुलाब जामुन
एक गुलाब जामुन, या फिर जो है 45, एक 45 लिखो डायरेक्ट, कितना लिखा 45, और इससे आसान पड़ा 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुनों का आयतन, का आयतन कितना होगा, वह आयतन होगा भाई, देखिए 45 को तो हम लिख देंगे गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, का आयतन। अब देखिए ये हो जाएगा 45, ठीक, गुणा एक गुलाब जामुन में क्या है, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, यानी गुलाब जामुन क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन प्लस 2 गुणा, ये 2 है, 2 अर्धगोले हैं, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन इंटू, ठीक। अब देखिए 45 बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोला कितना होता है, 2/3 पाई आर की क्यू, आर देखिए दोनों में क्या है समान है, तो हम यहाँ से पाई और आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यानी कि 45 तो हमारे पास चल ही रहा है, इंटू पाई और आर स्क्वायर कर लिया हमने यहाँ से, क्या आर स्क्वायर कर लिया हमने कॉमन, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी आसान पड़ जाएगी। तो यहाँ से क्या बचा एच प्लस का, यहाँ से कितना बचेगा 4/3, 4/3 पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले तो आर बचा, ठीक, इतना बचा। अब इसे हम हल करते हैं, देखिए तो यहाँ 45 गुणा, देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है, देखिए 1.4 है, तो यहाँ 1.4 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, देखिए ये 2 पॉइंट कितनी आई बेलन की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर, तो 2.2 प्लस का 4/3 इंटू आर का मान कितना है 1.4, ठीक। अब देखिए इसे हम काटते हैं, तो ये है, ये हो जाए 45 गुणा, ये जाए 22, ठीक, बटे 7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक। और ये देखिए इसका हम कितना एलसीएम ले लेंगे, 4 इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 3, तो 22 कितना 66, यानी 6.6 प्लस का 4 गुणा 14 14 56, यानी 5.6, ठीक। और इसे काट देंगे, देखिए 7 दूनी, ये 0.2 बार कटा, ठीक है, तो यहाँ देखिए 45 गुणा 14 दूनी 28, यानी 22 गुणा 14 दूनी 28, 2 स्थान पर पॉइंट है, एक ये तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, 0.28 समझा गुणा, और ये जोड़ेंगे हम, देखिए 6 और 6 12, 5 6 11 और हासिल का 12, एक स्थान में पॉइंट लगा देंगे, बटा दिया है 3, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर हम जो है इसकी सबकी जो है हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए इसकी सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखिए 1127.25, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन इसका टाइम लगा, तो हमने डायरेक्ट ऑलरेडी करके रख चुके, इतना क्या आएगा सेंटीमीटर क्यू आएगा, ठीक। अब ये पूछ कर दिया है इसमें, ये क्या दिया है आयतन, इतना क्या आ गया आयतन आ गया इसमें, ये क्या है उसके आयतन की, गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी है, ठीक है। तो ये पूछ कर दिया है इसमें 45 गुलाब जामुन, चूँकि देखो चूँकि गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% क्या है चाशनी है, चाशनी है, ठीक। तो क्या प्रत्येक गुलाब जामुन का आकार क्या है, जिसके दोनों सिरों पर 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी, इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी, गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी होगी
भाई चाशनी कितनी होगी, यानी कि जितना आयतन है 45 गुणों का आयतन उसके 30%, यानी 1127.25 का 30%, 23%। ठीक, ये 1127.25 गुणा 30 और पॉइंट हटाने के लिए प्रतिशत हटाने के लिए 100 कर देंगे। ठीक, इससे जो है ये 0 कैंसिल। अब 3 की कर देंगे हम इसकी गुणा, जब 3 से करेंगे गुणा तो क्या 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट लगा देंगे, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, और बटे कितना आ रहा है 10। जब हम 10 से भाग करेंगे देखिए तो यह एक स्थान इधर खिसक जाएगा, तो आ जाएगा 337.17। ठीक है, इतनी क्या होगी चाशनी होगी, चाशनी, और यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए 4 क्या रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो है कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो आकृति देखिए 12.16 ये आकृति है। ठीक है ना, जितनी लकड़ी लगी है उसका हमको आयतन यहाँ पर ज्ञात करना है। देखते हैं इसमें, देखिए इसमें हमको दिया क्या है, दिया है इसका ये चित्र तो ऐसे नहीं बना सकते हम। ठीक है नहीं, ये देखिए दिया क्या है इसमें, इसमें दिया है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की लंबाई, विमाएं मतलब लंबाई लिखो, लंबाई कितनी है ये 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई, लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है, चौड़ाई है कितनी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है H, ये कितने दिया हमको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए गड्ढे कैसा है शंक्वाकार, गड्ढे को शंक्वाकार, और देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी दी हमको, शंकु त्रिज्या क्या मान ली हमने R, ये हमको कितनी दी है 0, शंकु की त्रिज्या दी हमको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है ऊंचाई कितनी दी है, ये शंकु की क्या ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है H, और ये हमको कितनी दी है, ये दी 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये लिखना हमको, और चूंकि गड्ढे कितने हैं, चूंकि ये लिखेंगे चूंकि घनाभ में, जो घनाभ है में 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, 4 शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के गड्ढे हैं। ठीक, इसलिए ये क्या पूछ रहा है, कलमदान में लकड़ी का आयतन, ये कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी कितनी लकड़ी लगी है उसका आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होता है वॉल्यूम B, यानी 20 दर्शा दिया हमने। ठीक है, यानी क्या है घनाभ का आयतन, ये होगा घनाभ का आयतन। ठीक, अब घनाभ का आयतन में क्या है, 4 शंक्वाकार लकड़ी है, इनका आयतन घटा देंगे। ठीक है, माइनस का 4 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि 4 शंकु है इसमें, शंकु का आयतन है। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है LBH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है, माइनस का 4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। ठीक, रखते हैं लंबाई कितनी देगी घनाभ की, यानी कि 15, 10, 3.5, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 प्लस माइनस का ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान कितना रखते हैं 22/7 गुणा 22/7 रख दो, इंटू R का मान कितनी दिए, त्रिज्या कितनी दिए 0.5 और H 1.4, ये R कितनी है 0.5, ये 0.5 का वर्ग इंटू H कितनी है हमारे पास 1.4,
1.4, इसको हमें हल करना है। ठीक है, देखिए इसे काट रहे हैं हम। देखिए 3.5 की 15 धाए कितने होते हैं 150, और 150 की हम गुणा करेंगे तो 35 पंजे कितने हो गए भाई, 15 पंजे 75 का 5, 15 पंजे 75 का 5, 15 45, 45 7 कितना हो गया 45 7 52, और 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, एक स्थान में पॉइंट है तो पॉइंट कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक, माइनस का। इसे देखिए 7 से हम काटेंगे तो कितना जाएगा, पॉइंट 2 बार कटा। ठीक, और देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं 4/3 गुणा 22 इंटू, इसे कितना लिख सकते हैं 1/5 को, 0.5 को, यहाँ 1/2 लिख सकते हैं नहीं, 1/2, और स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/4 भाई, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम स्क्वायर करें तो 1/4 इंटू कितना है 0.2। ठीक है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा देखिए 52 50, 52.5 बचा, 525, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर माइनस का। गुणा करते हैं, देखिए इसकी 2 की गुणा करेंगे 22 से, पॉइंट 2 की 22 दूनी कितना आया 44, ये 4.4 आ जाएगा बटे 3। अब देखिए 525 माइनस का कितना बढ़ाएंगे, अब 3 से भाग करेंगे, 3 ही कम 3, बचा कितना 1 बचा, 3 चौक 12। ठीक, बचा 2, 3 छम 18, 2 स्थान तक रहने दे रहे हैं। इसमें से हमको इतना घटाना, तो घटाएंगे तो कितना अच्छा, यहाँ हम कितना कर लेंगे 0 0 लगा लेंगे, यहाँ 100 में से घटाएंगे 46 कितना अच्छा, यानी 54 पॉइंट, अब 25 में एक ही घटाई ले लिया, एक ही है कितना अच्छा 523.54, कितना आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, 5 कह रहा है देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जबकि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तबीयत कुछ सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है, ठीक है, शंकु है, उल्टा शंकु बना लेते हैं हम, ये इस टाइप से, ठीक, उल्टा ये शंकु है, इस टाइप से ये शंकु है उल्टा, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, इसमें देखिए दिया क्या हमको, दिया है यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर, यही शंकु की ऊंचाई, यही शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या h, ये कितनी दी हमको 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या कितनी है, और जो है त्रिज्या कितनी है शंकु की, त्रिज्या r कितना दिया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की गोली की त्रिज्या, यानी कि शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली, गोली क्या होगी, गोले का आकार क्या होगी, गोली की त्रिज्या, इसको हम क्या मान लेते हैं r डैश मान लेते हैं, कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 आयतन बाहर निकल जाता है। ठीक है नहीं, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, n मान लेते हैं, शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, बर्तन में डालिए गोलियों की संख्या, देखिए बर्तन में, इसलिए बर्तन में डाली गोली संख्या n है। ठीक है, बर्तन में
डाली गई गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर किसके होगा। ये कह रहा है, देखिए कुछ गोलियां डाली जाती हैं, पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, 0.5 सेंटीमीटर गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए बर्तन का 1/4 आयतन बाहर निकल जाता है, यानी कि 1/4 आयतन इसका बाहर निकल जाता है। तो जितनी गोली डाली है वो इसके 1/4 आयतन के बराबर होगी, यानी 1/4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है। बस ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक जमाना था। बर्तन में डाली गोली की संख्या कितनी है, यानी गोली कितनी टोटल n है, ये n गुणा गोले का आयतन, n गुणा गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक, ये हमको हल करना है, शंकु का आयतन। ठीक, यहाँ पर रख दो, ये n गुणा गोली का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3 पाई आर की क्यू, बराबर यह है 1/4 गुणा शंकु कितना है 1/3 आयतन होता है, और पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब देखिए हमने बर्तन में डाली गोलियों का आयतन कितना माना, यानी कि शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, त्रिज्या कितनी मानी, r डैश मानी, तो हम ले लेंगे कितना r डैश, ठीक है ना। और n तो ऐसे रहने देंगे हम, देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, देखिए 3 से पहले 3 काट दो, ठीक है ना, और पाई से पाई भी कट रहा है, तो क्या बचेगा, ठीक, यहाँ बस क्या बचेगा n गुणा 4 r डैश की क्यू बराबर यहाँ से क्या बचा, यानी 1/4 गुणा r स्क्वायर h, तो 4 गुणा 4 से करते कितना हो गया 16, तो n गुणा 16 गुणा r डैश का मान कितना है, देखिए 0.5, यानी 0.5 का क्यू। ठीक, बराबर अब देखिए यहाँ कितना बचा r स्क्वायर, r का मान कितना 5 है, यानी 5 का स्क्वायर इंटू h का मान कितना 8 है। ठीक, तो यहाँ n गुणा 16 0.5 लिख सकते हैं 1/2, 1/2 की घात 3 बराबर 5 पंजे 25, 25 गुणा 8। ठीक है, अब देखिए n गुणा ये कितना हो गया 16 गुणा 2 की घात 3 का मान कितना होता है 1/8 हो जाएगा इसका। ठीक, बड़ा हो जाएगा 25 कितना होता है 200, तो 8 से कितनी बार जाए 2 बार। ठीक, तो n का मान कितना आया हमारे पास 200 काटेंगे इसे कितना काटा 100 बार, तो n का मान कितना आ जाएगा, गोली कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 गोली आ जाएंगी। ठीक, कितनी आ जाएंगी 100 गोली भाई 1/2 8। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, r स्क्वायर h 5 पंजे 25 अट्ठे 200। ठीक है, n की गोली कितनी आ गई 100 गोली आ गई, तो गोली की संख्या यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे के एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम होता है, पाई का मान 3.40। यह लोहे का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो हमें इसका जो क्या ज्ञात करना चाहिए, यानी कि आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लोहे का द्रव्यमान कितना इतना है, इसका आयतन ज्ञात करके फिर हम 8 की उसमें गुणा कर देंगे 8 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, पहले तो एक बेलन है, ये बेलन है, बेलन बनाते हैं बड़ा बेलन, चित्र जैसा है इसमें। ठीक, ये बना रहे देखिए हम बेलन, ये बेलन है हमारे पास। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 220 और देखिए इसकी जो है त्रिज्या कितनी है इसकी, व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसमें 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ये एक अन्य बेलन भी रखा है इस पर। ठीक है नहीं, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है इसकी, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर माना
बड़े बेलन की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, बड़े बेलन कैपिटल आर मान लेते हैं। कितनी हो जाएगी, देखिए व्यास का 24 सेंटीमीटर, यहीं त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यहीं 24/2 बराबर कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई क्यों मान लेते हैं हम कैपिटल एच, इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये, ठीक सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे वेलन की ऊंचाई क्या स्मॉल एच मान लेते हैं हम, ठीक है। और ये कितनी थी छोटे वेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, कितने है 8 सेंटीमीटर। और छोटे वेलन की त्रिज्या कितनी आई, त्रिज्या कितनी दी है इसमें, स्मॉल आर मान लेते हैं सर, ठीक है। इसमें क्या त्रिज्या दी है इसकी, नहीं ठीक है, छोटे वेलन की ऊंचाई दी है 8 नहीं है, ये है 60 हमारे पास, कितना है गलत पढ़ लिया हमने, देखिए कितना है 60 है, ठीक है ना। और त्रिज्या कितनी दी है, यह 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमको और क्या दिया है, देखिए और दिया है इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान ये दिया हमको, कितना दिया है 8 ग्राम दिया है, ठीक। तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये क्या है, आधार इतने ऊंचाई का एक अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के स्तंभ बना है, ये लोहे के स्तंभ का आयतन, ये लोहे का स्तंभ बना है, लिखो लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन कितना घटा बी, यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक। अब देखिए बड़े बेलन का आयतन कितना है, यानी बी बराबर चल जाए, बड़े बेलन का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हमने आर कैपिटल माना है इसमें, आर स्क्वायर एच भी कैपिटल, प्लस छोटे बेलन का आयतन कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। तो यहाँ से देखिए हम पाई तो हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ से बचा हमारे पास आर स्क्वायर एच प्लस का आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखिए पाई का मान कितना रख देते हैं, 3.14 रख देते हैं, ब्रैकेट आर स्क्वायर का मान कितना, कैपिटल आर का मान कितना दिया है, देखिए इसमें कैपिटल आर का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना, कैपिटल एच 220 है, 220 प्लस स्मॉल आर का मान कितना दिया है, देखिए स्मॉल आर का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस स्मॉल एच कितना दिया है 60, ठीक है 60। अब इसकी हम कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए 3.14 बार बार कितना होता है 144 इंटू 220 प्लस का 8 का बार कितना है 64, ठीक प्लस गुणा में 60, तो 3.14 और ये कितना हो जाए, देखिए 22 गुणा करेंगे तो 22 220 गुणा 22 चौक 88 और 22 चौक 88, 88 8 कितना हो गया 88 और 8 8 8 16 96 96 6 हासिल 9 22 का 22 22 और 9 कितना हो गया 22 और 9 कितना हो गया भाई 31 31 एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, प्लस का 6 की गुणा जीरो पे लगा दिया, 6 चौक 24 6 चौक 36 और 2 38, ठीक है ना। तो देखिए 3.14 गुणा 1 जीरो, देखिए 1 जीरो 1 जीरो जीरो आ गया, 4 8 कितना 12 हासिल लगा 1 8 और 6 8 6 14 14 और 1 15 हासिल लगा 1, ठीक। और देखिए 3 और 1 हासिल का 4 4 और 1 5, ठीक, और ये 3 बचा। जब देखिए हम इसकी हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 111,532.8 क्या आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। और हमको क्या दिया है इसमें, बूझ क्या दिया है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, और इसमें देखिए बूझ दिया है हमसे स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस स्तंभ यानी कि स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान
चूँकि 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है, ये ध्यान को, 1 घन सेंटीमीटर द्रव्यमान दिया है कितना, 8 ग्राम है। तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा इतना 1,532.8, इसकी इसमें गुणा कर दो। ये 8 8 64 का 4 हाथ से कितना लगा, 6 लगा, 6 लगा, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो गया, 16 6 22, हासिल कितना लगा, 2 लगा, 8 3 24, 24 2 कितना हो गया, 26, 2 लगा हासिल, 8 5 40, 40 2 42, 4 लगा, 8 कम 8, 8 4 12, 8 कम 8, 8 और 1 9 और 8 कम 8, ठीक है। इतना क्या जाए, ग्राम आ गया। अब इसे आप जब किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग कर दो, यानी कि हो जाएगा 1000 से भाग कर दो, ग्राम आया है तो हो जाएगा 809, 1000 से भाग करें तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 892.26 क्या आ जाएगा, किलोग्राम केजी, ठीक। यही इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। 7 देखिए क्या कहता है। 7 कह रहा है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये ठोस है इतने वाला शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60, ऊंचाई 180 हो तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस साइड रखते हैं। पहले तो एक बेलन में डाला है, तो बेलन की बनाना हमको एक यानी बेलन बनाते हैं हम। देखिए ये चित्र को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है नी। ये बेलन, ठीक है। ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमको, 60, यही त्रिज्या कितनी दी है, आर कितना दिया है, 60, ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें जो है यानी कि इस ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और इतने 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु सम्मिलित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित हो। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया है, ठीक है, डाल दिया जाता है। इस बेलन की तली को स्पर्श करता है, यानी कि एक इसमें जो क्या करा इन्होंने, यानी कि एक अर्धगोला है, ठीक है, ये, और इस पर क्या है, एक शंकु है। ये इस टाइप से है, ठीक है, ये। अब देखिए इसमें जो हमको दिया क्या है, दिया है यह ठोस में इतने सेंटीमीटर वाला शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या कितनी है, r कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक वाला शंकु सम्मिलित है। जो त्रिज्या इतने आधार गोले, और गोले की क्या दिए, और अर्धगोले, यही त्रिज्या क्या है इतना, अर्धगोला, यानी कि अर्धगोले गोली नहीं, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको हम कितने दिए, r डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, r डैश। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ये हमको दिया है, ठीक। लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। बेलन की तली को स्पर्श करे, तली को स्पर्श कर जाए, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, बेलन की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। ये कितने दिया हमको, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये देखिए सभी के समान है इसमें, और जो है हमको क्या दिया है इसमें, 60 सेंटीमीटर, और बेलन की क्या ऊंचाई को कैपिटल H मान लेते हैं हम। ऊंचाई कितनी दी है इसकी, 180 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए बेलन में, लिखो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन कैसे बनाते हैं। बेलन में
बचे शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होता है, बी बराबर, ये शेष पानी का आयतन कितना होगा देखिए, यानी बेलन का आयतन पूरे, वही बेलन का आयतन ठीक, माइनस बेलन का आयतन में से हम देखिए शंकु का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो क्या बचेगा, शेष पानी का आयतन बचेगा। ये बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, यानी बेलन का आयतन में से शंकु और अर्धगोले का आयतन हमको घटाना होगा, तो जो है शेष पानी का आयतन यहाँ जो भर जाए, ये भर जाए, इसका आयतन हमको ज्ञात हो जाएगा। माइनस का यानी कि अर्धगोले का आयतन ब्रैकेट अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। ये है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, हमने त्रिज्या मानी इसकी आर कैपिटल और एच भी कैपिटल, माइनस का ब्रैकेट अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई अर्धगोले त्रिज्या मानी हमने आर डैश की क्यू, प्लस का शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका सबका मान रहा देखिए, पाई तो हम ले रहे हैं कॉमन, इसमें सब में से पाई ले लिया हमने, से क्या कर लिया कॉमन, ठीक, पाई कर लिया हमने कॉमन। आर स्क्वायर का मान कितना है 60 का स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 60 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 180, माइनस का ये देखिए 2/3 ब्रैकेट लगा यहाँ पे, पाई तो हमने कॉमन कर लिया, आर डैश कितना है 60, यानी 60 का स्क्वायर, 60 की क्यू प्लस का पाई कॉमन कर लिया 1/3, आर का मान कितना है स्मॉल आर का कितना 60 इंटू 60 की स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, स्मॉल एच का मान है 120, ठीक है, वो बड़ा ब्रैकेट। और इसमें से देखिए पाई का मान कितना रख देते हैं हम 22 पॉइंट कुछ भी अभी नहीं रख रहा, चलो सही है। इसमें देखिए 60 का स्क्वायर भी कॉमन है, क्या है 60 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं हम, 60 का स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ क्या बचा 60, यहाँ कुछ नहीं बचा, 60 का स्क्वायर कॉमन आ गया 180 बचा यहाँ पर, माइनस का 2/3 60 स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा 60, ठीक है, और प्लस का 1/3 60 का स्क्वायर कॉमन गुणा 120, ठीक, 3 से हम काटेंगे कितनी बार जाएगा 40 बार, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए कितना 3.14 रख दो मान इसका भी, ठीक है, गुणा 60 का स्क्वायर कितना बना 3600 ब्रैकेट 180 माइनस का ब्रैकेट कितना ज़्यादा 20 गुणा 3 से करेंगे 60, 20 दिया, ये 20 दूनी 40 प्लस का 40 कम 40, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे देखिए इन 2 जीरो से तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक, इन 2 जीरो से 2 जीरो 36 गुणा करेंगे तो यहाँ 314 गुणा 36, ठीक, और देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 40 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा करते हैं इसकी हम 36 चौके 144, 144 का 4 हासिल लगा 14, 36 कम 36, 36 14 कितना हो गया 50, 50 का 0 हासिल लगा कितना 5 लगा, 36 दिया 36 दूनी 72, 36 तो हो गए 108 और 5 113, 180 में से 80 लाख गुणा कितना 100, इसकी हम गुणा करेंगे तो 1 1 3 0 4 2 0 आ जाएगा, इतना क्या आएगा काय में दिया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, यही इसका फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, कांच का बर्तन गोलाकार और गर्दन जो है बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर का है, गर्दन की व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप
एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। ठीक है, जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक, आसान क्वेश्चन है। यानी चित्र बनाते हैं हम इसका। एक गोलाकार है, पहले तो एक गोला है, ठीक, और इसके ऊपर क्या है, वेलन की इसकी वेलनाकार गर्दन है। ये हमने बना दी इसकी गर्दन। ठीक है, और इसमें दिया कहा देखिए क्या है, यानी बेलन, यानी कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, एच मान लेते हैं हम। ठीक है, ये कितनी है, ये दिया हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास, ये बेलन का व्यास कितना दिया है, बेलनाकार भाग का व्यास बेलनाकार भाग का व्यास कितना था, 2r, ये दिया हमको कितना, 2 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक, और क्या दिया है, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास इसे मान लेते हैं हम कितना, 2 कैपिटल R। ये कितना दिया हमको, ये दिया 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R कितनी हो जाएगी, 8.5/2। ठीक, सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ये क्या है, बच्चे का आयतन, बच्चे द्वारा मापे गए बर्तन का आयतन, मापे गए बर्तन का आयतन कितना आया है, मापे गए बर्तन का आयतन आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, 345 घन सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बर्तन का आयतन। हम देखते हैं कितना आता है बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन कितना ना, यह गोलाकार भाग का आयतन, यह गोले का आयतन, यह गोले का आयतन प्लस ये जो है बेलनाकार भाग है, इसे बेलन का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक, अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। गोले की त्रिज्या कितनी बनी हमने, कैपिटल R क्यूब, प्लस बेलन का कितना होता है, ये पाई r स्क्वायर एच। तो रखोगे इसमें से, देखिए पाई तो हम कॉमन कर लेते हैं, सही है, पाई कर लिया कॉमन, 4/3, R का मान कितना है, 8/5, 8.5/2 की है क्यू। ठीक, देखिए इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इससे आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 8.5/20। ठीक, पॉइंट हट गया, नीचे लग गया, 5 से काटते हैं तो 17 बार कटा गए। ठीक, और 5 से कितने कटा, 4 बार ना करा सॉल्व। ठीक है, कैलकुलेशन टप पड़ेगी, इसे ऐसे रहने देते हैं। इतना प्लस का आर का मान कितना है इसमें, स्मॉल आर कितना है, देखिए 1 सेंटीमीटर, कितना है स्मॉल आर, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू, और एच कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये देखिए पाई का मान, यानी कि पाई जो है डायरेक्ट अंदर गुणा ही रहने उसमें। ठीक है, नहीं पाई की गुणा रहने, चलो पाई के अंदर गुणा ही कर देना। पाई का मान कितना होता है 3.14, तो ये देखिए आएगा 4/3, पाई की गुणा करेंगे तो कितना है 3.14, पाई के अंदर गुणा कर दे और उसका मान रख दिया, इंटू देखिए, और जब हम इससे हल करेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास, देखिए 76.765। ठीक है, प्लस 1 की क्यू स्क्वायर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, और पाई की गुणा करेंगे कितना होगा 3.14, ये 8 गुणा 3.14। ठीक, और जब देखिए इसकी हम गुणा करेंगे और इसे काटेंगे, गुणा करके 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 321.392, प्लस इससे गुणा करेंगे तो आएगा 25.12। और जब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना
346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूछ रहा है सही कौन है, बच्चा सही है तुम सही। बच्चे का है 346 और हमारा है 345 आया, हमारा है 340। तो क्या लिख देंगे इसमें बच्चे का उत्तर गलत है, लिख देंगे बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है। तो देखिए आज हमने क्लास 10 की चैप्टर 12 की प्रश्न वाली 12.2 को वन शॉट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। धन्यवाद।